हम मधुर भाव के मोर और लेस फैमिली मेम्बर हैं। 2017 में मेरे फादर यहाँ पे 4 महीने के लिए थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट 2017 में जब हम लोग यहाँ आए थे तो मेरे फादर की ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, और उस समय हम लोग पास ही में रहते, यहाँ से सांगवी में रहते। तो हम लोग एक पास वाला ऐसा डे केयर सेंटर फॉर माय फादर, ही वाज 81 देन, प्लस इसका माहौल अच्छा हो, वृद्धाश्रम वाली कंसेप्ट में ना हो, बट जहाँ पे मेरे फादर को मैं 2-3 महीने के लिए रख सकूँ, बिकॉज मैं तब बॉम्बे में था एंड माई वाइफ एंड माई 2 डॉटर्स, वो लोग यहाँ पे अकेले थे, तो और मेरे डैडी को देखने के लिए कोई नहीं था। ने उस समय नेट पे सर्च किया तो हमको ये मधुर भाव मिला, हम तो उस समय जानते भी नहीं थे। तो हम यहाँ आए, हम दोनों आए, हमने देखा, एटमॉस्फेयर देखा, देशपांडे मैडम से मिले, हम लोगों से बातचीत की, क्योंकि हमारे लिए लाइफ में पहली बार सिचुएशन ऐसी आई थी, इसके पहले कोई किसी ओल्ड एज सेंटर में या किसी सपोर्ट सेंटर में ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारे लिए भी लाइफ टाइम में पूरे कह सकते हो ख़ानदान में पहली बार एक्सपीरियंस था। तो हम सबसे मिले, हमने सारी चीज़ें देखी, हम यहाँ के दादा दादी से मिले, बहुत खुश हुए देख के कि ये भी एटमॉस्फेयर हो सकता है, बिकॉज जो भी सुना था वृद्धाश्रम के बारे में या जो भी ओल्ड एज होम के बारे में, एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट गुड, लोग अच्छा बात नहीं करते थे कि ये हुआ वो हुआ, बट यहाँ आने के बाद हमारा पूरा कंसेप्ट बदल गया। तो मेरे फादर यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 महीना रहे, 3-4 महीना रहे, उनकी ब्रेन की सर्जरी हो गई, और इतना परफेक्ट थे यहाँ पे, डॉक्टर अवेलेबल थे, तो सुबह आके उनका रेगुलर मेडिसिन, रेगुलर चेकअप, एकदम इस माहौल में घुल-मिल से गए, और 4 महीने के बाद एकदम परफेक्टली हेल्दी होके यहाँ से वो हमारे साथ चले गए। और रादर वो इतने हेल्दी हो गए कि उसके अगले 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल, वो अकेले अपना हमारा घर है गाँव में, वहाँ जाके अकेले रहे। 2019 में मेरे ससुर जी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। उस टाइम पे उनका मोशंस के ऊपर के कंट्रोल छूट गया था, और घर पे मैं और मेरी 2 बेटियां, जेंट्स कोई था नहीं जो उनकी केयर कर सके। उस टाइम पे वापस हम यहाँ पे आए, देशपांडे मैम से बात की, और उन्होंने फिर बता दिया कि आप कोई टेंशन ना लो, यहाँ पे हो सकता है उनकी पूरी तरह से अच्छे से केयर की जाएगी। फिर हमने वापस यहाँ पे लाके उनको रखा था, तो उनको लो प्रोटीन डाइट देना था, डेली एग देना था, फिर उनका वो रूटीन किडनी का कैसे यानी कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है, इसका रिपोर्ट भी उनको ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स आते थे उनकी भी हेल्प हो गई हमें, और यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने अच्छे से उनका लो प्रोटीन डाइट मेंटेन कर दिया। ज़्यादा से 2 से 3 महीने में ही उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई, और वापस हम उनको घर ले जा सके। यहाँ से वापस वो हमारे नेटिव प्लेस गए, वहाँ पे 6-7 मंथ के लिए वो रहे। बस इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, और कोरोना में उनको बहुत ही इमरजेंसी लेवल पे यहाँ पे लेके आना पड़ा। उस वक्त भी उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी, और उस दिन भी प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि कोई भी डॉक्टर, उनको मैंने सांगली से लाया है करके कोई भी हॉस्पिटल में ले नहीं रहे थे। तो उस टाइम भी हमें देशपांडे मैडम ने और यहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने लास्ट स्टेज के दरमियान भी हमें यहाँ पे उन्होंने एंट्री दे दी, और मेरे बाबा को, मेरे ससुर जी को पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे दिया। अफसोस कि उस टाइम पे उन्होंने हमें साथ नहीं दी उनकी तबीयत में, तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई 2020 में, मई में। और लेकिन फिर भी आज भी हम यहाँ पे आते हैं, हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे अज्जा आज़ोबा हैं जिनके साथ में हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। पिछले 6-7 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो 2017 से तो हम इनकी फैमिली मेम्बर हो चुके हैं। हमेशा आते हैं तो सारे अज्जा आज़ोबा भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आप लोग आए हो। ऐसे लगता ही नहीं है कि मेरे ससुर जी, मैं इसके बाबा इस दुनिया में है नहीं। यहाँ पे आते हैं तो अच्छा लगता है, सबसे मिलजुल कर बहुत खुशी महसूस होती है। मेरे दोनों बेटियाँ भी यहाँ पे आती रहती है। इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से देशपांडे मैडम का खुद का और उनकी फैमिली मेम्बर्स का कंट्रीब्यूशन, ये एक रेयर मेरे ख्याल से क्वालिटी है। बाकी यहाँ पे जहाँ पे ओल्ड एज होम हम लोगों ने जो भी रिलेटिव्स के लिए देखे या कोई मतलब एक्सपीरियंस किया बाकी जगह पे, या कोई कहता है,
तो उसमें और इसमें एक बेसिक डिफरेंस दिखता है मुझे। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि देशपांडे मैडम ये ओल्ड एज होम एक प्रोफेशन के लिए या एक बिजनेस के हिसाब से नहीं चलाते। वो मोर और लेस शी इज़ ऑल्सो शी कंसिडर दिस एंटायर ओल्ड एज होम एंड द ओल्डीज हियर, आई विल नॉट कॉल देम ओल्डीज, दे आर यंग एट हार्ट बट ओल्ड बाय एज। तो वो उनके फैमिली मेम्बर की तरह चलाता है और ये हर चीज़ में उनके दिखता है। वो सुबह का खाना हो, नाश्ता हो, केयर हो, बात करने का तरीका हो दादा दादी से, या जिस तरह से यहाँ इवेंट होते हैं। हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब हम लोगों मेरे फादर यहाँ पे थे, देखिए कि हर सैटरडे संडे बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ यंगस्टर्स लाइक कोई कंपनी के CSR के लोग यहाँ के दादा दादी के साथ खेलते हैं, उनके साथ गाने के प्रोग्राम होते हैं, उनकी ड्राइंग कंपटीशन होती है। ये सारी चीज़ें एक चीज़ दर्शाती है, ये दर्शाती है कि ये कोई प्रोफेशन या बिजनेस के हिसाब से चलाई जाने वाली संस्था नहीं है। यहाँ पे जैसे मेरे दादा हो या मेरी दादी हो या मेरे फादर थे, एक फैमिली मेम्बर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह देखा जाता है। उनके इमोशनल नीड्स, उनके मैं कह रहा हूँ शारीरिक नीड्स, क्योंकि उस एज में बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, शायद वो लोग कह नहीं पाते। उन सारी चीज़ों का जो ख्याल देशपांडे मैडम जो ओनर है इस संस्था के संस्थापक है, और उनके अभी फैमिली भी जुड़ गई है, उनका बेटा और ऑल सारे लोग, प्लस यहाँ का स्टाफ। एक्चुअली हमें क्रेडिट इस स्टाफ का देना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज होम में सबसे ज़्यादा ये लोग काम करते हैं। मतलब उनको जो फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इट्स अ ह्यूमंगस एक्टिविटी, इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सारा स्टाफ, देशपांडे मैडम और बाकी सारे यहाँ का परिवार, ये देख के दिल को बहुत खुशी होती है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से आज मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हम लोग ऑलमोस्ट हर महीना 1.5 महीना आते हैं, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी जो बंद पड़ता है वो करते हैं। मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी एक लगाव सा हो गया है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा डिफरेंस है किसी और संस्था में और ये संस्था में, जो मुझे पर्सनली बहुत दिल को छुआ है। देखिए, हम सबको बुढ़ापा एक मेरे ख्याल से नेचुरल प्रोग्रेशन है, हम सारे बूढ़े होने वाले हैं। सारे लोगों को शायद ये और इससे भी अलग अलग टाइप की ज़रूरतें हो। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस संस्था के साथ जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, कोई प्रैक्टिकल, बिल्कुल सही, प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है, तो अच्छा लगता है। और इसी मौके पे मैं पूरी संस्था को, सारे दादा दादी को बहुत सारा दीर्घायु प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनको बहुत सारी दीर्घायु मिले, उनकी सेहत अच्छी रहे। देशपांडे मैडम, स्टाफ और उनका परिवार को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उन्होंने ये यज्ञ चालू किया है, ये ऐसा ही फूले। मैं तो उनको हमेशा, हमें जब भी मिलते हैं हम कहते हैं कि आप और सेंटर चालू कीजिएगा। मेरे जैसे छोटा हेल्प करने वाले बहुत सारे समाज के लोग इकट्ठा आके जितना बन पड़ता है आपके लिए, और साथ में मिल के करते हैं, क्योंकि आज ये समाज की ज़रूरत है। तो इसी मौके पे मैं उन पूरे मधुर भाव के इस परिवार को हम दोनों की तरफ से हाँ बिल्कुल, हम दोनों की तरफ से, और मेरी बेटियाँ जो आज नहीं है मेरे साथ अभी, बट वो हमेशा मेरे साथ आती है, हमेशा इन दादा दादियों के साथ खेलती है। उन मतलब मेरे एज अ परिवार की तरफ से मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। परिवार के लिए अच्छी सेहत, दादा दादी, दीर्घायु की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और इसी तरह मधुर भाव आगे चलता रहे। थैंक यू सो मच।